है ब्रह्म देवाय नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की है। उधर देवताओं ने देखा है कि जब इस नग का पिता इतना बड़ा बलवान है तो इसका पुत्र कितना बड़ा बलवान होगा। कयादु का हरण करके आकाश मार्ग के द्वारा ले जाने लगे। संत नारद जी ने आज इंद्र देवता की रास्ता को रोक लिया और रोक करके कहा कि एक देवता ही यदि ऐसा निंदित कार्य करेगा तो न जाने संसार के लोग क्या करेंगे। इंद्र देवता ने कहा कि महाराज, जब इसका पिता इतना बड़ा बलवान है तो इसका पुत्र कितना बड़ा बलवान होगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें नहीं पता है कि इसके गर्भ में कोई देवता पल रहा है या दैत्य पल रहा है। अरे यही पुत्र तो अपने पिता का प्रताप घटा करके प्रभु का भक्त बनेगा। भगवान को याद करते हुए इंद्र देवता ने नारद की कुटिया पर कयादु को छोड़ दिया। कयादु भगवान का भजन करते करते आज समय को व्यतीत करने लगी है। समय व्यतीत जब करती है उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई और पूर्ण ताज को सुनकर के ब्रह्मा जी ने आकर के दर्शन दिया है। दर्शन जब दिया कहा कि तात आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो वरदान जो भी मांगना चाहो। कहा कि प्रभु मुझे वो वरदान दीजिए जो आज तक आपने किसी को दिया न हो। कि वह बोला तो लूंगा ऐसा, कि वह बोला तो लूंगा ऐसा, जो किसी ने अब तक लिया न हो, जो किसी ने अब तक लिया न हो। दानी हो तो वह दे दो मुझे, जो किसी को अब तक दिया न हो। आज ऐसे कहते हैं कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो, निश में न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। इतने वरदान मांगता है। न नर से मरू, न पशु से मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न जिंदा से मरू, न मुर्दा से मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न नीचे मरू, न ऊपर मरू। इतने वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या तू पागल हो गया है, क्या तो पागल हो गया है। इतने वरदान कोई भला भक्त कैसे मांग सकता है। कहा कि भगवान अगर ऐसी बात है तो मत दीजिए, अपने वचन से पीछे हट जाइए।
से कहते कि बाबा क्या बात है, आज तुम्हारा मन बहुत उदास लग रहा है। तो बाबा लोग और दादी लोग का जवाब दिया, कहा करें भैया, अब बहू और लड़कन के आगे हमारी कच पूछ नहीं रही। यही जवाब होता है हमारे बुजुर्गों का। तो पूछ से ही मतलब क्यों था, ये बड़ी विचित्र बात है। रावण भी हनुमान जी की पूंछ पर ही यानी आंखें लगाए हुए बैठा है। रावण कहता है कि पूंछ लंका हमारी और पूंछ हनुमान जी की, ऐसा नहीं हो सकता।